दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछे गए ये स्पीड और टाइम के प्रश्न को हम किस प्रकार ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को इसको समझ गए तो आप इसको कम से कम समय में, सेकेंडों में इस तरह के प्रश्नों को हल कर देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, एक लड़का 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो भी वह 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। तो घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है? अगर हम शुरुआत में देखें, घर से यह दूरी तय करता है स्कूल के लिए। घर से स्कूल की दूरी तय करने पे प्रारंभ में 15 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करता है और इसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। फिर पुनः 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और बढ़ा लेता है। 15 किलोमीटर की चाल पहले थी और 5 किलोमीटर की चाल फिर उसने अपनी बढ़ा दी, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है, तो भी वह स्कूल में देरी से पहुंचता है, 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि घर से स्कूल की दूरी क्या है। इस प्रकार के प्रश्न आप रेशियो फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। घर से स्कूल जाने में लगने वाला जो समय है वो अलग अलग स्पीड पे हमेशा उन दोनों के बीच समय का अंतर बराबर रहेगा। फर्स्ट टाइम 20 मिनट की देरी पे पहुंचा और सेकंड टाइम 5 मिनट की देरी पे पहुंचा। इन दोनों के बीच जो समय का डिफरेंस रहेगा वो हमेशा 20 - 5 यानी कि 15 मिनट का डिफरेंस हमेशा इन दोनों के बीच बना रहेगा। जब भी ये चलेंगे तो 15 मिनट का डिफरेंस हमेशा इनमें बना रहेगा। तो इस प्रारंभ में स्पीड की बात करें, स्पीड जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से था, बाद में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हो गया। स्पीड का रेशियो रिवर्स प्रोपोर्शनल टाइम का रेशियो होता है, यानी कि इस चाल का अनुपात समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले इसका रेशियो निकाल लें, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 3:4 के अनुपात में आ गया है। अब इसके समय की बात करें, टाइम का रेशियो इसके रिवर्स में बेसिक तौर पे कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, या इस तरह कहें कि टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस चीज को आपने समझ लिया तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा काफी आसानी से। ये जो टाइम का डिफरेंस है रेशियो फॉर्मेट में, ये जो डिफरेंस आएगा 4 - 3, ये एक आएगा। ये एक रेशियो ही 15 मिनट को दिखाता है, जो कि इन दोनों में बीच में लगने वाले समय का अंतर है। एक रेशियो बराबर 15 मिनट, तो 4 रेशियो बराबर 60 मिनट। इसी तरह एक रेशियो बराबर 15 मिनट है, तो 3 रेशियो बराबर 45 मिनट। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने पर दूरी कवर करने में टोटल समय 60 मिनट लगे, लेकिन अगर स्पीड को बढ़ा देता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो टोटल लगने वाला समय 45 मिनट होगा। अब अगर इसकी दूरी की बात करें तो अगर फर्स्ट चाल से अगर हम दूरी निकालना चाहें तो फर्स्ट चाल से निकाल सकते हैं, सेकंड चाल से बढ़ी हुई चाल से अगर हम इसकी दूरी निकालना चाहें तो उससे निकाल सकते हैं। आइए दोनों करके देखते हैं। प्रारंभ में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो प्रति घंटा की चाल मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में 15 किलोमीटर चलता है, टोटल लगने वाला समय हमने फाइंड किया 60 मिनट का समय भी लगा, यानी कि जब लगा समय और चाल दोनों बराबर है तो इसका दूरी भी 15 किलोमीटर ही आएगा। ये आपका आंसर होगा। इसी आंसर को आप इस चाल से भी निकाल सकते हैं, या दूसरे मेथड को देखें। इस चाल को लेते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो 45 मिनट का समय लगता है, तो 60 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है। अब 45 मिनट पूरा समय लगा है, इसलिए 45 मिनट में 20/60 गुणे 45 मिनट, 20 तिहाई 60। अब 3 से 45 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15। यहां भी आपका 15 किलोमीटर आया। यही आपकी दूरी होगी। आंसर